अब सोचो लाखों का घोटाला हुआ है, कौन जिम्मेदार है? कुछ भी एक्शन वकफ वाले नहीं लेते, अभी यही इन्वॉल्व है तो कैसा एक्शन लेंगे आप सोचो। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने जो वक्फ ऑफिस में एक प्रोटेस्ट के ज़रिए से लोगों में वक्फ के ऑफिस में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं या जिस तरीके भी जो हम लोग एलिगेशंस लगा रहे थे उस कड़ी में कल एक आली मिट्टी के एक जिम्मेदार आए, उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके बारे में बताया। आज हमारे साथ में बसंत भागेड़ी की एक मस्जिद में वक्फ इंस्टीट्यूट के नाम पे या मस्जिद के नाम पे एक गवर्नमेंट का जो अमाउंट सेक्शन ग्रांट करके लाते हैं उसके लिए कमीशन वगैरह जिस तरीके से उन्होंने दिए हैं बाकायदा मस्जिद में लिख के लगाए हैं, उसके बारे में तफसीली मालूमात ये देंगे। और एक हमें और एक फ़ोन आया आलमेल की एक कमेटी का जो है जनवरी 2024 में स्टे लेकर आए हैं, लेकिन वक्फ ऑफिस की तरफ से बाकायदा हम लोग एडवोकेट्स को पेमेंट देते हैं, लेकिन वक्फ ऑफिसर जो है उस स्टे को वैकेट कराने के लिए वकील को जो भी जरूरी दस्तावेज चाहिए वो देकर वैकेट नहीं करा रहे और वहां का इलेक्शन नहीं करा रहे। बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो एक मस्जिद से जो आवाज शुरू की थी, जहां जहां पर भी वक्फ के ऑफिस या ऑफिसर्स की तरफ से नाइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। यही दस्तावेज जो है इनके खिलाफ जा रहे हैं और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है। वक्फ का मतलब अल्लाह की राह में खर्च करना होता है और इसी वक्फ के नाम पे जो है नी ये लोग अपनी तनख्वाह सरकार के ऑफिस से या सरकारी पेमेंट पे जो है काम कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके का भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से जो है नी रिश्वत भी ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मसाजिद या फिर हमारे वक्फ इंस्टीट्यूट जो भी हैं वहां से जो है किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट ना जाए और वहां की कमाई से गरीबों की मदद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का आप लोगों का जो रास्ता है उसे जो भी गलत काम हो रहे हैं उसे रोकने के लिए एक ताकत मिल रही है और ऐसे लोगों को सवाल करने के लिए हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आपके न्यूज माध्यम से मैं देखा कि वो मैडम मुझे मालूम नहीं था, वो आ रहे हैं, वो जवाब दिए हैं मुझे और मैं किसी का बात नहीं सुन रही करके बोले हैं। तो आप मैं भी उनके लिए एक जवाब यहाँ से मैं आपके जरिए से पहुंचा रहा हूँ कि आली मट्टी का, फिर बसंत भागेड़ी का, आलमेल का, इंडी का, जो भी जहां जहां के मसले हैं वर्क ऑफिस में जो है ऑफिसर्स जो आवाज नहीं सुन रहे थे अगर हम लोगों के पास आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम उनकी आवाज को पहुंचाएंगे। ये बीजापुर सिटी जो है एक हेडक्वार्टर है। अगर हेडक्वार्टर में मुसलमान जिम्मेदार वक्फ की ऑफिस में अगर हम लोग नहीं जाकर पहुंचेंगे तो जो दूसरे हमारे देहात के लोग हैं वो लोगों की आवाज कौन सुनेंगे? जहां पे हेडक्वार्टर्स में जो है नहीं कमजोर लोग अगर हैं तो सेटलमेंट या फिर एडजस्टमेंट की अगर पॉलिटिक्स का अगर नमूना बनाकर ऐसे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो बेफिक्र हो जाइए। इंशाल्लाह यहाँ पर एक टीम बैठी है, आपके जब भी जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम अपनी आवाज को लेकर उनके पास पहुंचेंगे। सर कल रात में आप वहाँ पर धरना किए थे, तो किस वजह से आप उठे और क्या आश्वासन दिया गया आपको? कल रात में पुलिस स्टेशन से, जलनगर पुलिस स्टेशन से, फिर बाद में डीसीआरबी वगैरह के पुलिस वाले आए कि बिना परमिशन हम लोग जो है ना उनके प्रेमिसेस में बैठे हैं बोल के, शायद वक्फ ऑफिसर बोले या कौन बोले हैं, पुलिस वाले आके हमसे मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा था। फिर थोड़े जिम्मेदार आए आके बताए नहीं आप जो है नहीं बैठने से पहले एक रिक्वेस्ट पुलिस स्टेशन को देना था, पुलिस प्रोटेक्शन देती थी, आप प्रोटेस्ट कर सकते थे। ये चीज भी डिस्कस हुई और साथ ही साथ आपकी मनवी क्या है, आपकी जो आवाज है अगर वो नहीं सुनी गई तो हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन के जरिए से जो है वो कमेटी का उनको बाहर निकालकर चार्ज लेने तक वो पुलिस उनका साथ देंगे करके बोले हैं। ये सारी चीजें ओरल भी हुई हैं और वीडियोग्राफी भी वगैरह किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जिम्मेदार गए थे, उन्हें देने के बाद में मैडम भी अश्योर किए हैं कि और बताए हैं कि नहीं उन्होंने कमेटी वाले जो है ऑर्डर को नहीं मान रहे, हमें आने नहीं दे रहे बोल को। मैं एक थोड़ा वक्त इंतजार करता हूँ, मैडम का पावर उन्होंने चलाना नहीं जान रहे तो मैं उनको नसीहत भी करता हूँ और मैं उनको लॉ के बुक के हिसाब से उन्हें क्या एक्शन लेना मैं उनको बता दूँ। सर अभी सिर्फ एक जो लड़ाई शुरू हुई थी आलमगीर मस्जिद की, अभी पूरे बीजापुर जिले में बेशक लग रही है, तो क्या तमाम लोग जो आपके पास आएंगे उनको सपोर्ट करेंगे किस तरह से? इंशाल्लाह मैं जो अपने अल्फाज दोहराया हूँ, इस्तेमाल किया हूँ, मैं उस पर इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। देखिए एक उम्मीद से जो है ना लोगों को रोशनी मिली है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे जो चल रहा है। इसके बाद में जिस तरीके से घोटाला वक्फ ऑफिस में वक्फ के जिम्मेदारों के जरिए से हो रहा है, आज नहीं तो कल ये सामने आना है।
अल्लाह हमें एक मौका दिया है, जरिया बनाया है आपको मुझे कि इनकी आवाज़ को उठाने का। इंशाल्लाह आप और मैं मिलके जो कोशिशें करना है हम लोग करेंगे। धरना देना है, स्ट्राइक बैठना है या फिर लीगल एक्शन लेना है, इंशाल्लाह हम लोग मिलकर इसके साथ में लड़ेंगे। अभी तक जो देखा जा रहा था कमेटी पर ही आरोप हो जा रही प्रति आरोप जो चलता जा रहा था, अब यहाँ तक के अधिकारी तक भी अब में मतलब सामने आ रहे हैं किस तरह से। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ओपन सीक्रेट है बीजापुर का। ये देखिए कैसा है कि यही सारी चीजों को दबाने की कोशिश चल रही है कि एक अगर इसमें किसी का नाम या किसी का एलिगेशन प्रूव हो रहा है तो सारे लोग जो है ना मिलकर एक स्टेप बाय स्टेप ये रास्ता है। अब ये सारे लोग मिलकर जो किए हैं वो सामने आता, इसीलिए जो है ना दबाने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ को रिकग्नाइज किया गया है, हमारे लीगल पॉइंट्स जो भी थे उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। उम्मीद है कि ये मस्जिद का अगर फैसला या फिर एक मसला हल होता है तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ के जिम्मेदारों के जरिए से या वक्फी मसाजिद के जो गैर ज़रूरी लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मशाक है और मैं बसन बागेवाड़ी बसुनगर मीनार मस्जिद के ताल्लुका से आया हूँ। मैं देखो हमारे मस्जिद को वक़फ़ से डिस्ट्रिक्ट वक़फ़ से 5 लाख 2 बार अमाउंट सैंक्शन हुआ था। तो मैंने अमाउंट कैसा सैंक्शन हुआ, क्या काम हुआ, इंजीनियर आकर वहाँ पे क्या एस्टिमेट किए थे, उसके मुताबिक काम हुआ या नहीं हुआ, इस सिलसिले में मैंने वक़फ़ को आरटीआई डाला था। मेरे पास एविडेंस है, बाद में आपको सब एविडेंस देता हूँ। आरटीआई डाला था, उसके अंदर 2024 में आरटीआई डाला था मैं वक़फ़ को, तो उसका रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया। तो उसके बाद मैंने फिर इंतज़ार किया, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया। तो कितने बार कोशिश किया कांटेक्ट करने के लिए, सही से कांटेक्ट नहीं हुआ, फ़ोन भी रिसीव नहीं होते थे तो छोड़ दिया था। अभी जाकर कुछ हलचल हुआ है वक़फ़ के बारे में, कुछ चल रहा है, अजीम भाई वगैरह बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर निकाल के चल रहा है। तो उसी के अंदर मैं भी सोचा कि और एक बार मैं कोशिश आजमा लूँ, क्योंकि इसके अंदर देखिए डायरेक्ट मैं इस वक़फ़ को भी ब्लेम कर रहा हूँ। वजह है, मेरे पास ये एविडेंस है कि मस्जिद के लोगों ने, मस्जिद की कमेटी ने अपने हिसाब किताब के अंदर ये डायरेक्ट लिखा है कि वक़फ़ ऑफिसर को हमने पैसे दिए हैं, कभी कभी 30,000 है और एजेंट को 2 लाख तक देने की बात हुई है। मेरे पास एविडेंस है। तो आप सोचो 2 लाख एजेंट को दे रहे हैं और वक़फ़ ऑफिसर को दे रहे हैं। और ये भी सबूत है मेरे पास कि वक़फ़ ऑफिसर जब भी कार लेकर आते थे, कार का भाड़ा भी इन्होंने वहां पर लिया है। सोचो आप, अब गवर्नमेंट काम करने के लिए या हर एक बार निकलते हैं तो 10-12 मस्जिद को घूम के आते हैं, हर मस्जिद से पैसे उठाते हैं। पता है मेरे को कि ये आए थे, इसके अंदर इलीगली इन्वॉल्व है या वक़फ़ वाले, मगर इनके पास वाइट डॉक्यूमेंट रहता है, ये फंसते नहीं है। मगर जमात वालों ने इनको फंसा दिया है। जमात वालों ने डायरेक्ट बोला है कि इन्होंने वक़फ़ से वक़फ़ ऑफिसर पैसे लिए हैं, एजेंट भी पैसे हैं। मेरे ख्याल से आज तक जमात वालों ने उस एजेंट को आगे नहीं लाते। हम पूछने के बाद आई थिंक क्या है, दिनवार के कोई एजेंट है, उन लोगों ने इसके बीच में वो है। तो आप सोचो वक़फ़ के पैसे ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक आरटीआई बेंगलुरु को भी डाला था, मगर वहां पर भी कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जब भी डाला था। फिर मैंने अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आकर 12 दिन के पीछे मैं वक़फ़ को आके फिर वहां पे फिर मैं एक ऑडिट लेटर और ऑफलाइन से आरटीआई भी सबमिट किया उनको। मैंने बोला कि इसमें कुछ गलती है तो आप बता दो। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग थोड़ा बिजी हैं, हमने देखेंगे। 12 दिन हुआ, कोई भी कुछ भी हलचल नहीं हुआ है। उन्होंने ये बोला, और एक बात ये भी बोला कि यहाँ पर एजेंट ले पैसे लिया होगा। अब सुनो, अब रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों अल्लाह के नबी फरमाया दोनों जन्नत में। अब सोचो 10% अभी कुछ लोग लेते हैं 10%, मगर यहाँ पर 45 to 55% वक़फ़ एजेंट पैसे लेते हैं। एजेंट इनके वक़फ़ और जमात के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एजेंट रहता है, इधर से पैसे उठाते हैं, इधर देते हैं। किसी मस्जिद को जो हक पहुंचना रहता है उस हक को मार कर इन लोगों ने इलीगली पैसा हड़पते हैं। कोई भी कमेटी वाले अपने घर के लिए नहीं भाते हैं, पूछने पर वो बताते हैं 1 रुपया भी आ रहा है ना, हमें घर पे डालेंगे, मगर एजेंट के घर पे डालते हैं और वक़फ़ ऑफिसर के घर पे डालते हैं। ये चीज उनको नहीं दिखाई देते हैं। पूछने पर हमसे झगड़ा होता है, पूछने पर हमसे बवाल होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट का रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपकी मीडिया के जरिए से कि वक़फ़ वाले और जमात वाले इसमें मिले हैं, तो इसीलिए मैं बेंगलुरु को भी ऑडिट लेटर डाला हो। आपके जरिए से स्टेट लेवल वक़फ़ ऑफिसर को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करें, 3rd पर्सन को यहाँ पर लाए
और डिस्ट्रिक्ट वकफ और कमेटी दोनों के बीच में इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इलीगली इन्वॉल्व है वकफ, डिस्ट्रिक्ट वकफ, तो इसलिए इनके ऊपर एक्शन होना है। 100% उन्होंने पैसा लिया विदाउट, नहीं तो कोई भी ऐसा मेंशन नहीं करता है जमात की आरोप कर रहे हैं जी जमात वालों ने यहाँ पर लगाया, तो क्या आपके फोटोज हैं क्या? जी मेरे खुद के मोबाइल में है, मैं खुद कैमरे के सेक्शन में डेट एंड टाइम के साथ है, डेट एंड टाइम के साथ। लगाया था हमें कमीशन हाँ जी, उन्होंने लगाया है, उसके अंदर मेरे पास एविडेंस भी है। और अगर आप किसी पर आरोप करें तो उसके है नहीं, आपको पीडीएफ बना को भी भेजते हैं। जी मैं पीडीएफ बना को भी आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ पर कन्नड़ में है, मस्जिद ಮುಂದಿನ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಲು ವಕಫಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲು एजेंट ಕೊಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು 2 लाख रुपए एजेंट को दूं कर लिखे। और एक नेक्स्ट पेज में देखो आप, वकफ ऑफिसर कार भाड़ा लिखे अब 3000 रुपए। अब सोचो कार भाड़ा इन्होंने लेते 2-3 जगह मेंशन है वो। उसके बाद अभी देखो और एक है ये 30,000 रुपए वकफ ऑफिसर को दिया है डायरेक्ट 2023 14 तारीख 8 महीना उन्होंने यहाँ पर लिखा है वकफ ऑफिसर को 30,000 हमने दिया है बोल के। उसके बाद बेंगलुरु ऑफिस में 2,20,000 दिया हूँ बोला। अब सोचो लाखों का घोटाला हुआ है, कौन जिम्मेदार है? कुछ भी एक्शन वकफ वाले नहीं लेते, अभी यही इन्वॉल्व है तो कैसा एक्शन लेंगे आप सोचो। इसलिए मैं डर रहा हूँ कि ये लोग सब मिलकर यहाँ पर सबूत ना मिटाए, इमीडिएट उस पर क्या है एक्शन हो जाए, इन दोनों के बीच में इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अभी आप बात आती है वकफ ने मस्जिद पर क्यों पैसे सैंक्शन किए थे? पैसे एजेंट रहता है इनके पास, खास करके मस्जिद में कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए, हाँ ग्रांट रिलीज कराए वो हैं। ग्रांट कैसा रिलीज होता है? कुछ काम के लिए 5-5 लाख का 2 कंता है वहां पर। वही पूछा मैं उनको, मैंने वकफ को ये क्वेश्चन किया है कि किस क्यों तुम सैंक्शन किए, क्या काम करने के लिए सैंक्शन किए, इंजीनियर क्या एस्टिमेट की बनाया, और इंजीनियर को भी 7-7 हजार रुपए दिए हैं, ये मेंशन है। पहला वो इस चीज को दिखा के लिए हो, जहां तक मैं जानता हूँ। मैं भी मेंबर था 2-3 साल से, मगर ये काम चलने की वजह से मैं रिजाइन दिया हूँ हर बार भी। आप ही खुद रिजाइन दिए? हाँ खुद रिजाइन दिया मैं 2-3 बार, नहीं लेने पर भी मैं बोर्ड पर लिख कर रिजाइन दिया हूँ कि ये सब चीजें मुझे गलत लग रही है इसीलिए छोड़ रहा हूँ बोल के लिख कर मैं रिजाइन दिया हूँ। आपके यहाँ जो कमेटी है वो किस तरह इलेक्शन करके कमेटी बनाई जाती है या सिर्फ बैठ कर? नहीं, इलेक्शन करके कमेटी चुनी जाती है, मगर आप देखते हैं कि कौन पैसे वाला रहते हैं, कौन स्ट्रांग रहता है, उन्हीं को लोग आजकल के लोग चुनते, दिन देख के नहीं चुनते, मगर उनको सवाल पूछने पर वो हमला करने के लिए आते हैं। तो इसलिए उनसे झगड़ने से अच्छा है हम लीगली क्या है देखो आगे बढ़े। जो हमारे वकफ के चेयरमैन अली बाबा जी, जो जमीर अहमद खान वकफ के जो मिनिस्टर हैं, अब उन तक ये बात क्या उनको संदेश देना चाह रहे हैं? ना मैं यही बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जमीर अहमद साहब को ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग है ना एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। यहाँ पर जो वकफ के डिपार्टमेंट है वहां से कितने मस्जिद मदरसों को पैसा गया है, वो काम वहां पर हुआ है क्या नहीं हुआ, इस इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सही से पैसा भी पहुंचेगा, एजेंट अभी हटेंगे यहाँ पर। अभी जो आप हमारे माध्यम तक पहुंचे, वो कल जो हमारे बीजापुर शहर में जी कल से नहीं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। पहली बात जी बहुत दिनों से देखिए, मैं ये चीज साफ करना चाहता हूँ, जहां तक मैंने सुना उलमाओं से, मस्जिद है किसकी बाप की जागीर नहीं, चाहे मेरा बाप क्यों ना मस्जिद बनाए, वो अल्लाह को वकफ है, अल्लाह का घर है, कोई फिरके का नहीं है, कोई जिम्मेदार का मस्जिद नहीं है। कोई भी बड़े बड़े उलमा फरमाते कि उमर रज़ी अल्लाह ताला जब बोले थे, जब एक साहबी उठ को रुके, अगर गलत करेंगे तो मैं आपके साथ लड़ूंगा। तो आप सोचो, आप सवाल हम पूछने पर क्या पर है, यहाँ पर है हमला होता है, हम ही पर ये प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सही से इनको सवाल पूछकर इसके ये हो जाए। ये जो अभी प्रेजेंट शुरुआत हुआ था, इसके अंदर मैं अजीम सर से कांटेक्ट किया कि मेरी भी की बात सुनी जाए, मेरी भी क्या है बात रखी जाए, क्योंकि 2-3 साल से सफर हो रहा हूँ मैं, मेरे पास एविडेंस भी आरटीआई डाला हुआ। ये जो यहाँ पर हो रहा आंदोलन जो चला है, इसे देखकर आपको फिर हिम्मत आई? जी जी फिर हिम्मत आई उसको देखो, क्योंकि मेरा दबाव हुआ था, आवाज हुआ, सब दबाव हुआ था। हाँ अब अभी मस्जिदों पर पूरने पर झगड़ा चलता था, घर में भी ये सब क्यों बोल के ये करते थे, मगर यहाँ पर आप देखिए, आप अगर ये आवाज उठाए तो उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, पूरा गांव में प्रॉब्लम होता है, फिर भी उन्होंने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका किसमें इसमें पेमेंट नहीं है, कुछ उनका कुछ भी इनकम नहीं है, फिर भी फायदा नहीं है, फिर भी वो लोग वकफ का पैसा सही हकदार तक पहुंचे, इसलिए वो लड़ रहे हैं। मैं भी ये गुजारिश करता हूँ सब मुद्दा ही मैं उठाऊं आप आएगा। जी, मैं भी यही सोचा कि मेरा भी मुद्दा इसके अंदर रखकर मैं भी इंसाफ के लिए आगे बढ़ूं उनके साथ होकर, और सभी मस्जिदों के जिम्मेदार और बाद में लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, आपके भी यहाँ अगर पैसे आए तो आप भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सही से पैसा लगाया कामवानी पूछिए। अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं सीधा वकफ ऑफिसर पे ही लगा रहे हैं। जी मैं वकफ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि वकफ ऑफिसर को दिया हो, तो ये लिए हैं, तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है और इनके ऊपर एक्शन भी होना है।
और क्या आप लोकायुक्त भी जाएंगे जरूरत पड़ी तो? जी जी इंशाल्लाह मैं उसके अंदर बेंगलुरु ऑडिट को जो लेटर डाला हूँ मेरे पास मोबाइल में है, उसके अंदर मैं मेंशन किया हूँ लोकायुक्त जाऊंगा, विजिलेंस ऑफिसर तक भी जाऊंगा अगर एक्शन नहीं ले तो इस बार बोल के मैं उसमें मेंशन करके ऑडिट लेटर डाला हूँ।